माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है आपके साथ साथ। आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड है, इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके। और क्या आप ईश्वर पर बिलीव कीजिए। जिस धर्म को आप मानते हो, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, आप उनका ध्यान कीजिए और थोड़ा मन शांत कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, जो भी चैंटिंग करते हैं कीजिए। उसके बाद आप इस रीडिंग को बहुत ही बिलीव और भाव के साथ देखिए, है ना। तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होगी। ओके, एंड 100% होगी। तो चलिए चलिए, आज का ना मुझे बार बार आ रहा है, आपके आसपास के जो लोग हैं ना, इस टाइम पर वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। ओके। एंड मैं बहुत सारी कार्ड्स आज निकालना चाहूँगी। ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। ओ वाओ, ओ वाओ, बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। यस, दो कार्ड यहाँ पर 8 नंबर के आए हैं। इट्स स्ट्रेंथ 8 नंबर है, 17 178 नंबर। दो कार्ड 8 नंबर के आए हैं, जो कि यहाँ पर मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, लोग जो आपके पास है ना, आसपास के जो लोग हैं ना, वो ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं, आप बहुत ही ना एक पावरफुल इंसान हो। ठीक है, इमोशनली भी। ठीक है, क्योंकि लोग ये चीज़ महसूस कर पा रहे हैं कि आप आसानी से टूटने वाले इंसान नहीं हो। आपके साथ चाहे कोई कितनी भी लिमिट क्रॉस करे किसी भी फील्ड में, लेकिन आपका जो एक होप होता है ना, यूनिवर्स की तरफ जो एक बिलीव है, जो आपका एक विश्वास है कि एक दिन तो मेरा आएगा, या फिर एक दिन सब कुछ मेरे हक में होगा, मेरे पक्ष में होगा, सब चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। ये जो आपका एक दिन वाला होप होता है ना, लोगों को लगता है कि आपका ये होप टूटता क्यों नहीं। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना ईश्वर से कनेक्शन वाली सोल हो। आपका यूनिवर्स से कनेक्शन है और बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। ठीक है, और ये बात औरों को समझ में आती है, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, लोग चाहते हैं कि आप थोड़ा सा टूटो, आप बहुत रो, फ्रस्ट्रेट हो, परेशान हो, लेकिन आप अगर होते भी हो ना, तो लोग इनको दिखाते नहीं हो। ओके, आप मतलब दिखाने वाली पर्सनैलिटी नहीं हो। आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, आप अपने तक सीमित रखते हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो आपको परेशान होते हुए देखना चाहते हैं। उनके अंदर एक वाई चलता है ना, कि ये इतना रिलैक्स कैसे रहती है, रिलैक्स कैसे रहता है, ऐसी सिचुएशन आने पर भी ये इतना रिलैक्स कैसे रहता है। ओके, यस। देखिए, मुझे यहाँ पर ना किसी की सक्सेस का बहुत आ रहा है। आपके आसपास के जो लोग हैं ना, इन्होंने आपके अंदर का एक जुनून देखा है, पैशन देखा है, अपने काम को लेकर के डेडिकेशन देखा है। जब आप काम करने पर आते हो ना, तो फिर आप काम पर ही फोकस करते हो। आपकी जो मेहनत है ना, वो बोलती है, और इससे ही कुछ लोगों को डर लगता है। हो सकता है आप आपके ऑफिस में भी कुछ आसपास ऐसे कलीग्स जो वर्क करते हैं आपके साथ, उनको भी बहुत डर लगता है आपसे। एंड देखिए, लोग ना आपको एक बाउंड्री के अंदर सेट करके रखना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को आपकी लिमिटेशन पता है कि अगर आपको अगर फ्रीडम मिली तो आप वो कर जाओगे ना, जो शायद ये कभी कर ही नहीं सकते ये लोग। तो किसी को कुछ डर रहता है, आपके आसपास डर है लोगों को इस चीज़ का। एंड देखिए, आपके आसपास जो लोग हैं ना, इनके तरफ से बहुत सारी नेगेटिविटीज रहती हैं आपके लिए। मुझे आज दिख रहा है कि आज जो आप एक इंसान हो ना, आप एक ऐसे इंसान रीडिंग देख रहे हो जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जितना आप मेहनत करते हो, आपके मेहनत के अकॉर्डिंग आपको फल उतना क्यों नहीं मिल पाता, या फिर वही मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिलने में इतना टाइम क्यों लग जाता है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पीछे ना, मतलब कि कुछ लोग हैं, डेफिनेटली कुछ लोग हैं, क्योंकि ये इसका
नाइट ऑफ वैंड का कार्ड देखिए, एक अच्छा खासा चलता हुआ घोड़ा जिसे बलपूर्वक, जिसे पूरे फोर्सफुली रोका गया है, ठीक है। अब ये घोड़ा अच्छा खासा चल रहा है, इसमें जो बैठा है ये आदमी पूरी पोजीशन पर है, पूरी मेहनत पर है, लेकिन इस घोड़े को अगर किसी ने लगाम से खींचकर रोक दिया है, ठीक है, तो एग्जैक्टली आपके साथ कुछ ऐसा ही लोग करते हैं। जब आप अपने फुल पोजीशन पे होते हो, जब आप अपने लाइफ में या फिर फुल अचीवमेंट पर होते हो, अपने टारगेट पर पहुंचने वाले होते हो, उसी टाइम पर जबरन चीज़ें आपकी खींच के रोकी जाती हैं, जो कि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड शो कर रहा है। हाईली हाईली नेगेटिविटी क्रिएट करके आपकी चीज़ें बंधन लगा दी जाती हैं। आज देखिए जो रीडिंग्स आ रही हैं, जो कार्ड्स आ रहे हैं, मैं वही बता रही हूँ। एंड देखिए किसी के पीछे, आपके पीछे कोई किसी एंड देखिए लोगों को यहाँ पर कुछ ये भी समझ में आता है कि आप ना सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाते हो सकता है कि आप आपके पास सब कुछ हो, आपके पास अच्छी मतलब कि एनवायरनमेंट भी हो सकता है, आपके पास कोई फैमिली भी मतलब कि फैमिली सपोर्ट भी अच्छा हो सकता है, मनी भी, रिसोर्सेज भी अच्छे हो सकते हैं, आपका माइंड भी बहुत अच्छा चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को ऐसा मानना है कि शायद आप ना बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हो, लेकिन आई थिंक आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में आ जाते हो, कन्फ्यूज़न में। कोई काम स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने लग जाता है, ये काम मेरा होगा कि नहीं होगा, ये काम करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, मतलब आप ना तौलने लग जाते हो, इतना इन्वेस्ट कर दिया कहीं लॉस ना हो जाए। तो ऐसा लोगों को समझ में आ रहा है कि कुछ आप ऐसा भी करते हो, और एक जो आपको स्टेप लेना है ना, आपको ले नहीं पाते हो। आपको लोग इस ये तो देखिए कुछ लोग तो ये जानते हैं कि ये बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन ये अपने माइंड से ही बहुत उलझा रहता है ना। इसके पास डिसीजन पावर ही नहीं है कि ये सही डिसीजन सही टाइम पर ले नहीं पाता। तो कुछ लोगों को तो ये भी समझ में आता है कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सब कुछ अवेलेबल है, उसके बावजूद भी आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में जो आपको अभी तक कर लेना चाहिए था, बिकॉज आप डाउट्स में बहुत रहते हो, आपको डर बहुत रहता है। ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ मुझे लग रहा है 8 हो सकती है आपकी, मुझे यहाँ पर शनि की एक्टिवेशन दिख रही है, इसलिए आपकी चीज़ों में गति नहीं पकड़ रही है। ओके, आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप 2 चीज़ की रेमेडी करना शुरू करो अपने लाइफ में। एक तो आप सैटरडे को तेल का दान करना शुरू करो, छाया दान जिसे बोलते हैं, ये सबसे अच्छी रेमेडी होती है, ठीक है। नहीं तो किसी शनिदेव के मंदिर में आप तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हो, ठीक है। और शनिदेव के मंदिर में अगर आप तेल का दीपक जलाओ तो उसमें लंबी बाती होनी चाहिए, कुछ काले तिल भी डले होने चाहिए, ठीक। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि शनिदेव के मंदिर में जब आप एंटर करते हो तो आपको कभी भी शनिदेव के फेस के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए। आपको हमेशा, जैसे शनिदेव की मूर्ति ये है तो आपको ऐसे साइड देखना चाहिए, ठीक है, उनके साइड से उनको। और शनिदेव के मंदिर में कभी प्रणाम हाथ जोड़ के नहीं करना चाहिए, हाथ हमेशा पीछे बांध के रखना चाहिए। ओके, एंड शनिदेव से हमेशा सिर्फ यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और हमें सही रास्ता बताइए, हमारे बुद्धि शुद्ध कीजिए। कभी उनसे ये मत कहिए कि हमारे ऊपर कृपा कीजिए, क्योंकि उनकी कृपा का मतलब शनिदेव की वक्र दृष्टि है ना। तो शनिदेव का आप हमेशा, अभी कभी अगर आई डोंट नो किसके लिए है, आई थिंक कोई जाता है उसको शायद पता नहीं है, तो आप ऐसे दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, नहीं तो आप शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जला सकते हैं, ठीक है। ये सारे दीपक सरसों के तेल के होने चाहिए। और शनिवार को जब आप पीपल के नीचे दीपक जलाएं तो 7 बजे से पहले पहले आपको दीपक जला लेना है। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो फिर सैटरडे को आप पहले से ही खरीद करके रख लीजिए, खड़ी वाली काली जो दाल होती है, उड़द की दाल, खड़ी वाली काली उड़द की दाल, सरसों का तेल, आप इसे हर सैटरडे को दान करना शुरू कीजिए, ठीक है। गरीबों की, ज़रूरतमंदों की सेवा कीजिए, आप सेवा बहुत कीजिए, भूखों को भोजन कराइए, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई आप यहाँ पर ऐसा देख रहे हो कि आपकी लाइफ में चीज़ें पेंडिंग बहुत रहती है, डिलेज बहुत चलती है, और आपके आसपास के लोग आई थिंक इस चीज़ को अब समझ रहे हैं, ठीक है। आपके आसपास के जो लोग हैं ना वो अच्छा ही सोच रहे हैं, मतलब उनके माइंड में ना ये चीज़ चलती है कि आपके पास ना एक अच्छी लग्जरी लाइफ जीने के लिए जो भी चीज़ें होनी चाहिए ना वो सब चीज़ें हैं। ये लोग आपको ना ब्लेस्ड समझते हैं, आपके आसपास के जो भी लोग हैं ना, ये लोग आपको एक ब्लेस्ड इंसान समझते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आई थिंक आप जो चीज़ आप चाहते हो ना वो चीज़ आपको एक टाइम पर मिल जाती है, ठीक है। और आप ना हमेशा मतलब इनको एक
हैप्पी इंसान दिखते हो, मतलब जिसके फैमिली में भी कुछ ना कुछ हमेशा कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होता रहता है, या फिर आप कहीं पर सेलिब्रेशन रहते हैं, आप किसी नहीं मतलब इनको आप वो इंसान नहीं दिखते हो जो रोतड़ू सा बैठा हो। ये लोग देखते हैं कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो, आप या फिर पार्टीज़ में जाना पसंद करते हो, किटी पार्टीज़ वगैरह भी जाते हो, आई थिंक फ्रेंड सर्कल भी आपके अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग नोटिस करते हैं कि आप अपनी लाइफ में ना मस्त रहते हो, खुश रहते हो, एंड किसी किसी को ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ में भी सब बढ़िया चल रहा है, आपके पार्टनर से आई थिंक आपका रियूनियन हो गया है, आपकी बातें स्टार्ट हुई हैं, तो लोग ये भी शायद नोटिस कर रहे हैं कि लोग आप अपने हैप्पी अपनी फैमिली में खुश हो, ठीक है। या फिर किसी को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी मैरिज लाइफ में बहुत हैप्पी हो। लोगों को ऐसा, ये देखिए ये लोगों की मैं सोच है जो मैं आपको बता रही हूँ। यस, लोगों को ऐसा दिखता है कि आप ना बहुत सारे मतलब कि थोड़ा सा हैप्पी लाइफ स्टाइल जीने वाले इंसान हो, ठीक है, मौज मस्ती करने वाले, और फ्रेंड सर्कल आपका अच्छा खासा है, आप सेलिब्रेशन मूवमेंट में भी रहते हो, सेलिब्रेशन करते हो, पार्टीज वगैरह, हाँ ये चीज़ें आ रही है काफ़ी। लोग इस चीज़ को ना, लोगों को देखते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि लकी इंसान है ये, ठीक है, लोग आपको लकी सोचते हैं आई थिंक। ओ माय गॉड, ओ वाओ, कौन देख रहे हो आप ये रीडिंग? ओके, भाई देखिए, मैंने जैसे बोला, एक अच्छी फैमिली से आई थिंक आप बिलोंग करते हो, आप जो भी हो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर आप खुद बहुत ही पावरफुल इंसान हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो अबंडेंस की कमी नहीं है आपकी लाइफ में, और आप खुद भी बहुत ही एक अगर आप कोई फीमेल देख रहे हो तो खुद भी आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, आप खुद ही भी अच्छा खासा अर्न करते हो, और जैसे नहीं होता है कि आप खुद अर्न कर रहे हो तो आप अपने ऊपर भी खर्च करते हो, लोगों को ये भी दिखता है, लोग अप्रिसिएट करते हैं, लोग आपके लोग तारीफ भी बहुत करते हैं। यस, लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपके नॉलेज की भी लोग तारीफ करते हैं, आपकी ब्यूटी की तारीफ की जाती है, जिस हिसाब से आप खुद को रेडी कर रखते हो ना, मतलब कि जो आपका ड्रेसिंग सेंस है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आप खुद को केयर करते हो, ये लोगों को बहुत ज़्यादा आई थिंक पसंद आता है। यस, देखिए मुझे आज ऐसा दिख रहा है कि लोगों को ये दिखता है कि आप संपन्न बहुत हो, ठीक है, आपके पास किसी चीज़ की कमी रहती नहीं है, लोग ये चीज़ें बातें करते हैं आपके अराउंड, ठीक है, लोगों को आप एक बहुत ही लकी इंसान लगते हो। यस, और वहीं पर कुछ लोगों को ना, हम्म कुछ लोगों को आप खतरनाक भी लगते हो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, क्लैरिफाई करने। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, क्लैरिफाई द मैंने क्लैरिफाई निकाला है, कुछ लोगों को आप खतरनाक भी लगते हो। खतरनाक में जस्टिस मीन्स लोगों को ऐसा लगता है कि आप वो पर्सनैलिटी नहीं हो कि जिसको कोई कुछ भी बोलकर आसानी से निकल जाएगा, नहीं, आप ना आई थिंक मतलब कि आप ना किसी की बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करते, आप वो इंसान हो, लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं, पसंद है मैंने क्यों बोला, आई थिंक लोगों को ये चीज़ें पसंद आती हैं आपकी, मतलब लोगों को ये पता है कि अगर आपसे कोई उलझा तो सामने से भी जवाब मिलेगा, अगर किसी ने आपसे साथ ज़बरदस्ती कुछ अच्छी हरकत नहीं की, कुछ गलत बोला, एटीट्यूड दिया, कुछ गलत किया, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया तो वहाँ पर ना आप बहुत ब्लंट बोल देते हो, आप बहुत ऐसी मतलब कि आप इंस्टेंट ना मतलब न्याय पर आते हो, और वो न्याय टिट फॉर टैट वाला भी करते हो आई थिंक आप। तो लोग ये भी देखते हैं, लोग ये भी बोलते हैं कि भाई इससे तो सोच समझ कर ही बोलना, है ना, जैसे होता नहीं कि भाई इससे सोच समझ कर बोलना, क्योंकि ये वो इंसान नहीं है कि तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ बर्दाश्त कर ले जाएगा। अच्छी चीज़ है। एंड देखिए मुझे ये भी आ रहा है कि ये आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं हो, कि लोग अगर आपको ही बुरा बुरा बोल रहे हैं तो ही आप लोगों को मतलब कि रिप्लाई दे रहे हो, नहीं, ये आपका नेचर ऐसा है ना कि आप अगर आपके सामने किसी और के साथ भी गलत किया गया तो वहाँ पर भी आप आई थिंक चुप नहीं रह पाते हो, वहाँ पर भी आप लड़ जाते हो, या फिर वहाँ पर भी आप खड़े हो जाते हो, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि सामने वाला आई थिंक अननोन ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इसके साथ गलत किया जा रहा है, गलत बोल रहा है, कोई गलत कर रहा है, और ये सीधी है, ये सीधा है, ये उस तरीके से इसको रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा, रिप्लाई नहीं दे पा रहा, तो वहाँ पर आई थिंक आप कूद पड़ते हो, वहाँ पे आप खड़े हो जाते हो, ठीक है। और इस चीज़ से लोगों को ऐसा लगता है कि भाई आप बहुत बोल्ड हो, ठीक है, लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत बोल्ड हो। यस, थोड़ा सा लोग इस चीज़ से आपसे डरते हैं, कतराते हैं, आपसे आपसे ज़्यादा कोई इतना 3-5 नहीं करता।
कार्ड्स तो कूद कूद के आ रहे हैं। ओह वाओ, यस यस यस। ये देखिए एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आपके लिए आया है, ठीक है। थैंक यू सो मच इन्वेस्ट कर। देखिए अगर आपकी लाइफ में कुछ स्टार्ट हुआ है या फिर आपने अभी कुछ, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड शो कर रहे हैं, कुछ स्टार्ट हुआ है, अगर कुछ आपने कुछ, या फिर आपने अपने ऊपर ही कुछ चेंजेस किया है, आपने कुछ बदलाव लाया है, ठीक है। अगर आप पहले बहुत इनसिक्योर रहते थे, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहती थी आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेके, तो अगर आपके अंदर वो इनसिक्योरिटी हट गई है तो ये भी लोग नोटिस कर रहे हैं। अगर आप पास्ट में अगर आप ना मतलब कि बड़ा कंपैरिजन करते थे खुद को, जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो, कहीं पर भी आ रहे हो, अगर आपको कभी वहाँ पर इनसिक्योरिटी फील होती है, यार ये मुझसे ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये मुझसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या फिर इसकी परफॉर्मेंस मुझसे मुझसे बेटर हो जाएगी, आई डोंट नो ये किसके लिए आ रहा है, लेकिन कुछ तो ऐसा मैसेज आ रहा है। तो अगर पास्ट में आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी रहती थी ना, कि यार आप कंपेरिजन करने लग जाते थे और आपको लगता था कि यार मैं तो जीत ही नहीं पाऊंगा, मैं तो जीत ही नहीं पाऊंगी, ये जो इनसिक्योरिटी थी, एक डर था, एक फियर था, आई थिंक ये आपके अंदर से हट गया है। अभी आप बहुत बोल्ड हो गए हो, अभी आप बहुत ही निडर और बहुत ही फ्रीडम लोगों को दिखते हो, ठीक है। बहुत ही एटीट्यूड आ गया है आपके अंदर, लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत एटीट्यूड आ गया है आपके अंदर, बहुत अचानक से आपकी पर्सनैलिटी पूरी फोकस चेंज हो गई है। येस, आई डोंट नो क्यों आ रहा है, देखिए लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत वो इनोसेंस और बहुत स्वीट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी अभी नहीं हो, अभी आप बहुत चेंज हो गए हो। आई थिंक आपके आसपास के जो लोग हैं ना, इन्होंने ऐसा माहौल ही क्रिएट कर दिया आपके लिए कि अब आप बदल गए हो, ठीक है। पहले जो पहले अगर जैसे आप बहुत ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व हो जाते थे, है ना, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती थी आपकी, कोई मतलब कि घर में, कोई फैमिली में भी, कोई रिश्तों में, फ्रेंड सर्कल में भी, मतलब आपकी मतलब वो जो इन्वॉल्वमेंट थी ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट जो जो आपका था, इस इमोशनली जो एक अटैचमेंट था आपके, हो सकता है आपके फैमिलीज में भी, वहाँ से मुझे दिख रहा है कि आप थोड़ा सा डिटैच हुए हो, है ना। क्योंकि ये कार्ड देखिए रिवर्स मुझे शो कर रहा है कि यहाँ से ना मतलब आई थिंक आप थोड़ा सा डिटैच हुए हो, आई फिर अपनी फैमिली से डिटैच हुए हो, फैमिली के कुछ मेंबर्स से, कुछ ओल्ड मैम जो आपके बुजुर्ग हैं, कुछ बड़े हैं, आई थिंक जो आपको शायद नहीं समझे, आपने इनको बहुत 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 रिस्पेक्ट दी, आपने इनको बहुत प्यार दिया, लेकिन बदले में इन्होंने सिर्फ दूसरों को समझा, आपको हमेशा गलत ट्रीट किया, गलत समझा। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा मिसबिहेव किसी ने किया है, तो वहाँ से मुझे दिख रहा है कि आप अब डिटैच हो रहे हो, आप ना अब इतना ज़्यादा फोकस्ड रहते नहीं हो कि उनसे मुझे प्यार मिले, वो मुझे प्यार करे, या फिर वो मुझे समझे, नहीं। अभी आप फुल अपने जोन में आ गए हो, आप बहुत ही कॉन्फिडेंस देखिए, ये एस का कार्ड यहाँ पर आ रहा है कि आप एक बहुत ही, मुझे दिख रहा है कि बहुत ही कॉन्फिडेंस वाला इंसान हो। और आपको पता है, आपको ये कॉन्फिडेंस यूनिवर्स ने प्रोवाइड की है, ये हैंड क्योंकि क्लाउड्स में से आ रहे हैं, ये डायरेक्ट ईश्वर ने आपको अभी, ये जो आपके अंदर चेंजेस आया है, ये राइट नाउ जो चेंजेस आया है, यही बदलाव है, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग मैंने बोला कुछ आपकी लाइफ में कुछ स्टार्ट हुआ है, तो यही स्टार्ट हुआ है। अब आप वो इंसान नहीं हो, आपके अंदर इनसिक्योरिटी ही नहीं है ना, कि आप खुद को किससे अब कंपैरिजन ही नहीं करते। आपको बस इतना पता है कि आप जो हो ना, वो कोई और हो ही नहीं सकता। आप बहुत कॉन्फिडेंस में आ गए हो, बहुत ज़्यादा एम्परर की पर्सनैलिटी आपकी आ गई है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि यस, आप जहाँ जाओगे शासन वहाँ पर आपका रहेगा, किंगडम आपका है, राज्य आपका है, राजा आप ही हो, ठीक है। आपके अंदर लाइक ऐसी पर्सनैलिटी आ गई है, और आप हो भी, अगर आप कहीं पर भी जाते भी हो ना, तो वहाँ पर आपके अंदर जो एक इतना एनर्जेटिक लेवल आपका इतना हाई है, आपका ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया इस टाइम पर। अगर आप कहीं पर पहुँचते भी हो, किसी भी एरिया में, किसी भी आप मतलब समझ लो, कहीं एक किटी पार्टी भी चल रही है, अगर आप वहाँ पर पहुँचते हो तो आप वहाँ पर एज अ, जैसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने वाले इंसान बन जाते हो, मतलब आप हर चीज़ को लीड करने वाले इंसान हो इस टाइम पर। ये आपकी पर्सनैलिटी, बहुत चेंजेस आया है इस टाइम पर, ये लोग नोटिस कर रहे हैं। एम्परर की पर्सनैलिटी अगर मैं बोलूँ तो छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं है, लोगों को आपकी नॉलेज दिख रही है, आपका तरीका लोगों को पसंद आ रहा है। अगर आप कुछ मतलब ओल्ड कल्चर की चीज़ें भी कर रहे हो ना, वो भी लोग देख रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, क्योंकि उसमें भी लोगों को कुछ यूनिक ही दिख रहा है। इस टाइम पर आप जो भी कर रहे हो ना, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यस, लेकिन आपको, मुझे लग रहा है कि आप टोटल
अपनी पर्सनैलिटी में हो, इस टाइम पर अपने जोन पर हो। आप आई थिंक इतना ज़्यादा लोगों की आपको पड़ी अब है नहीं, क्योंकि आपका पूरा फोकस अपने कैरियर बनाने पे है, आपका पूरा पूरा फोकस अपने फाइनेंस पर है। ठीक है, अपने फाइनेंस पर फोकस्ड हो आप। और आई थिंक आप इस टाइम पर ना थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि देखिए ये सबका नहीं हो सकता है, सो प्लीज़ सब अपने ऊपर मत लेना, बट किसी का मुझे देखा कोई यहाँ पे फ्लर्ट वगैरह भी करना स्टार्ट कर दिया है। आई डोंट नो ये किसका आ रहा है, जिससे कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई इंसान अपनी लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल कर करके किसी का वेट कर करके, और या फिर अपनी लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस कर करके कोई बहुत थक गया है। अब कोई इंसान अपने जोन में आ गया है, अपने मस्ती में अपने धुन पे आ गया है, अब उसको ऐसा लगता है कि वही करूँगी वही करूँगा जो मुझे पसंद है। ठीक है, तो मुझे किसी किसी का दिख रहा है कि कोई अपनी लाइफ में ना आई थिंक अभी थोड़ा सा फ्लर्टिशियस भी हो रहा है। अगर आपको कोई फ्लर्ट कर रहा है तो आप भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर रहे हो, एंड प्लीज़ कोई सब अपने ऊपर मत लेना, सबका ये नहीं है। ओके, लेकिन हाँ ये किसी किसी का है कि कोई इस टाइम पर अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड है, अब किसी उसको किसी की पड़ी नहीं है। ओके, यस। एंड देखिए इस टाइम पर ना आपको मैं बता दूं, यस जो मैंने अभी बोला था कि टोटल ईश्वर ने आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस लाया है, तो यही वो कार्ड शो कर रहा है। ओ माय गॉड, 6 ऑफ पेंटिकल के साथ द हाइरोफेंट है, तो डेफिनेटली ये कार्ड शो कर रहा है कि इस टाइम पर यूनिवर्स आपके ऊपर मेहरबान हो गए हैं, आपकी पूरी टोटल पर्सनैलिटी ही चेंज कर दी है यूनिवर्स ने। ठीक है, आप वो इंसान ही नहीं रह गए जो किसी को मिस करे, जो किसी के पीछे पीछे भागे, किसी के लिए रोए, नहीं। ठीक है, आप वो इंसान नहीं रह गए हो। आई थिंक आप एक जो बहुत ही डार्क फेस था आपकी लाइफ का, या कोई डार्क एनर्जी थी, आप उससे बाहर आए हो रिसेंट में। ठीक है, एंड इस टाइम पर देखिए हो क्या रहा है कि अभी जो आपसे उलझने की कोशिश करते हैं ना, वो मुंह की खाते हैं आपसे। ठीक है, बिकॉज कल तक ये कार्ड हमेशा आपके एनिमीज लोगों के लिए आता था, ये आज कार्ड आपके लिए आया है। तो कल तक जो लोग आपके लिए तलवार लेके हमेशा खड़े रहते थे ना, आपको घायल करने के लिए तैयार रहते थे, हमेशा आपको डाउन फील कराने के लिए, आपको गलत साबित करने के लिए, आपको हमेशा रॉन्ग प्रूफ करने के लिए जो तैयार रहते थे, आपने उनको मुंह तोड़ जवाब देना अभी सीख लिया है। क्योंकि अभी देखिए तलवार आपके हाथ में है। अब आप इन सबको इन्हीं की भाषा में जवाब देके अपने लाइफ से भगाना सीख चुके हो। ओके, एंड लोग इस चीज़ से लोग इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं। लोग, आप यकीन मानिए, लोग इस चीज़ से बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पास में आपको बहुत तंग किया है। आई थिंक इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है, आपका पेशेंस चेक करते थे कि कब तक इसको गुस्सा नहीं आएगा, कब तक ये इंसान रिएक्शन नहीं देगा, कब तक ये बम नहीं विस्फोट करेगा। तो लोग आपकी लिमिट चेक करते थे कि आप लिमिट क्रॉस करने में मजबूर हो जाओ। यही लोग इस टाइम पर अब मुंह की खा रहे हैं, क्योंकि कल तक इन्होंने आपको उस्काया था। आप एक सीधे साधे इंसान थे, अपनी लाइफ में शराफत से आगे बढ़ना पसंद कर रहे थे, लेकिन इन लोगों को बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा मतलब उत्सुकता थी आपको छेड़ने की। इस टाइम पर मैं एक बताऊं, इन्होंने, आप शराफत से, आप क्या थे, आप खुद को एक मधुमक्खी समझो, बी समझो। ठीक है, आप शराफत से अपने छत्ते में क्या करते थे, जाते थे फूल से रस लेकर के आते थे, उसमें जाके छत्ते में जाते थे, उसको डालते थे, वो शहद बनता था, बस उसको खाते पीते थे, आराम से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन इन्होंने आपको बार बार छेड़ने की कोशिश की, आपका छत्ता तोड़ने की कोशिश की, आपकी मेहनत को चोरी करने की, आपकी सेहत को चोरी करने की कोशिश की। ठीक है, आपने इनको एक बार, दो बार, तीन बार आपने इनको इग्नोर किया। नाउ अब आपका पारा क्या हो गया है भाई, क्योंकि शायद इन्होंने एक बार आपका छत्ता तोड़ दिया है, आपका सेहत चोरी कर लिया है, आपकी बरसों की मेहनत खराब कर दी है। अब आपका दिमाग हो गया है खराब, क्योंकि अगर अब आपको यूनिवर्स ने संभाला है, अब यूनिवर्स आपको फिर से वो ताकत दिया है यूनिवर्स ने कि अब तुम फिर से खड़े हो, तुम फिर से अपना छत्ता बनाओ, तुम फिर से शहद इकट्ठा करो, अब देखते हैं तुम्हारा कौन बाल बांका करता है। तो अब आप उसी जोन पे आ गए हो, क्योंकि आपकी बरसों की मेहनत किसी ने छीनने की कोशिश की है, आपकी काबिलियत लोगों ने छीनने की कोशिश की है, आपको मिटाने की कोशिश की है। ठीक है, तो किसी की मेहनत कोई नहीं छीन सकता, किसी का मुकद्दर कोई नहीं छीन सकता। हाथों से छीन सकता है, लेकिन यहाँ से भाग्य से कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, तो इन्होंने आपके हाथ से तो छीन लिया था, लेकिन आपके मुकद्दर से ये नहीं छीन पाएंगे। इसलिए यूनिवर्स ने व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी आपके लिए ही दिया है कि चलो तुम्हारा भाग्य बनाने के लिए अब मैं बैठा हूँ।
अब तुम फिर से मेहनत करो। और आप अब फिर से मेहनत शुरू कर दी है आपने फिर से जी जान लगा के मेहनत शुरू की है। और इस बार एम्परर सबसे बड़ा कार्ड है ये टैरो का। ये पोजीशन आपकी यूनिवर्स ने तय की है, ये पोजीशन, और इसको आपसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि आपके आसपास के लोग हैरान बहुत हैं, परेशान बहुत हैं, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड आपके लिए इनकी तरफ से आपके लिए आया है। बहुत कोशिशें की जा रही हैं, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड इनकी तरफ से आ रहा है, बहुत कोशिशें की जा रही है इनकी तरफ से, मेहनत बहुत है इनकी तरफ से कि कैसे कैसे इसको रोका जाए, कैसे इसका काम बिगाड़ा जाए, कैसे इसको पीछे खींचा जाए। षड्यंत्र छोटे मोटे नहीं चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े चल रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड शो कर रहा है, लेकिन इस बार इनके षड्यंत्र विफल हो रहे हैं, ठीक है। ये जितनी मेहनत कर चुके आपको बर्बाद करने में, अब इनको उल्टा लटका दिया गया है पेड़ में, ठीक। अब इनकी जिंदगी में चैलेंजेस शुरू, आपके साथ जितना कर्म कांड किया था वो काटने का इनका खाता शुरू हो चुका है। अब ये अपने जीवन में ही परेशान होंगे, क्योंकि आपकी मेहनत को इन्होंने बहुत बर्बाद किया और बहुत मज़े लिया। अब इनकी मेहनत बर्बाद जा रही है। इनके लिए मैसेज आ रहा है कि ये जहाँ कहीं पर भी इन्वेस्ट करेंगे वहीं से लॉस हो जाएगा। बहुत सारा मैसेज है इनके लिए। अगर ये किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे डूब जाएगा, कोई प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करेंगे डूबेगा, कोई बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे डूबेगा। जहाँ ये पैसा लगाएंगे, मोटी रकम लगाएंगे, वो डूबेगी। ये इनका कर्मा आ रहा है, ठीक है। ये जहाँ पर भी इन्वेस्ट करेंगे, मोस्टली पैसा जहाँ इन्होंने मोटी रकम लगाई वो काम बंद होना है, ठप होना है, क्योंकि यूनिवर्स इनको इनकी भाषा में जवाब देगा, ठीक है। क्योंकि आपने किसी की पूरी ज़िंदगी की मेहनत ख़राब करने की कोशिश की है, आपने तो किसी का टैलेंट ही छीनने की कोशिश की, आपने किसी को जड़ से, कि ये इंसान लाइफ में कुछ सक्सेस ही ना हासिल कर पाए, आपने कोशिश की है। क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड छोटा कार्ड नहीं था, ये मेजर अरकाना का कार्ड था, ठीक है। और मैजिशियन के साथ ही आया था नाइट ऑफ बैंड। तो आपका अच्छा खासा चलता काम इन्होंने जबरदस्ती जबरन रोका था अपने गंदे संदे नीले पीले स्पेल्स से। उसे कौन भुगतेगा? यही भुगतेंगे। तभी ये रीडिंग आई है। आपके आसपास के जो लोग हैं ना, अभी आपको देख रहे हैं, ये नोटिस कर रहे हैं कि आप टूटे क्यों नहीं। जिस हद तक इन्होंने आपको तोड़ा था, जिस हद तक आपको इन्होंने गिराया था, उस लेवल पे आप टूटे कैसे नहीं, आप रोए क्यों नहीं? क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हो। द स्टार का कार्ड छोटे मोटे लोगों के लिए, छोटी हस्ती के लिए नहीं आता। द स्टार का कार्ड उसी का आता है जो ईश्वर की सोल होती है, ईश्वर से, डिवाइन से कनेक्शन जिसका होता है, जो बहुत ही प्योर सोल होती है, ठीक, जिसकी आत्मा में प्योरिटी होती है, वो होता है द स्टार। और आप जैसे बच्चों को अगर ये बिगाड़ेंगे, खुद अपनी ज़िंदगी में एक कर्मा बनाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर इन्होंने आपका एक चीज़ बिगाड़ा है तो यूनिवर्स आपको 10 देने के लिए तैयार है, क्योंकि आप किसी का छीनना नहीं जानते, इसलिए विधाता आपकी झोली में भर भर के देता है। लेकिन जो आपका छीनने की नियत रखते हैं, यूनिवर्स उनसे बहुत कुछ छीनेगा, ऐसा छीनेगा कि ये दूसरों के साथ गलत करने के लायक नहीं रहेंगे। ओके, मुझे ना कुछ ये कार्ड भी कॉल्स कर रहे हैं, मैं देखती हूँ कुछ इसमें से क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए इस कार्ड से क्या मैसेज है। जिस टाइम पर जो कार्ड्स कॉल्स करेंगे मैं देखती हूँ उसमें से क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेज है। यस, देखिए आपसे कहा जा रहा है यूनिवर्स आपके साथ है इस टाइम पर, ठीक है। इस टाइम पर आपको, जो मैंने बोला था ना कि द स्टार का कार्ड आपके लिए आया है, एंड ये आप देखिए ये लड़की क्या कर रही है। ये एक ओल्ड से मैन है जिनके हाथों में ये लाठी भी है, ये इनको रोड क्रॉस करवा रही है। तो ये क्या कर रही है, एक दया का एक तो काम है ना, एक हम्बल नेचर है इसका, ये हेल्प कर रही है, पॉजिटिविटी फैला रही है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि लाइक इसी तरह से आपको मतलब कि निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है, ठीक। जैसे देखिए कोई स्वार्थ नहीं है इसका, बस ये देख रही है कि ये बूढ़े हैं तो ये इसको रोड क्रॉस करवा रही है। जस्ट लाइक इस टाइप से यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको भी अपने जीवन में इस टाइम पर हेल्प करनी है। आपके आसपास जो भी नीडी इंसान दिखता है आपको उसकी हेल्प करनी है। तो इस टाइम पर यूनिवर्स की कृपा आपके ऊपर और होगी। जैसे आप पंछियों को दाना डाल दीजिए, उनके लिए पानी रख दीजिए,
जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको आप उनको कुछ फीड करवा दीजिए, है ना, गरीबों की सहायता कर दीजिए, जो आप जितना कर सकते हैं, जो आपकी एबिलिटी हो आप कीजिए, है ना। एंड देखिए, मैं एक मुझे मैसेज बार बार आ रहा था, प्लीज़ आपको बताना है ये। एंड देखिए, यूनिवर्स का ये मैसेज आपके लिए है कि जब भी आपका कोई भी फेस्टिवल आता है, जैसे होली, दिवाली, है ना, कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल, जैसे आपका ईद आता है, क्रिसमस आता है, जो भी कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल आता है, आपसे ये कहा जा रहा है कि जैसी आपकी क्षमता हो, आपके पास जितना मतलब जितना पैसा हो उसके अकॉर्डिंग आप ज़रूर एक संकल्प लीजिए कि किसी एक घर को आप राशन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, जिससे उसका भी वो फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो जाए। जैसे आप मान लीजिए होली का त्यौहार है, तो आप किसी एक घर को, है ना, रिफाइंड ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया, आटा हो गया, चावल हो गया, आप कुछ मसाले हो गए, अब चीनी हो गया, सूजी हो गया, इस टाइप में कुछ गुजिया पापड्स हो गया, इस टाइप में कुछ आप उनको ले करके एक फैमिली के लिए, अगर आपके पास एक का ही सामर्थ्य है तो आप एक फैमिली के लिए एक पैक बनाइए, उसमें आप कुछ राशन ले करके उनको डोनेट कीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत बड़ा धर्म होता है। जब अगर आपकी बदौलत किसी का त्यौहार अच्छे से मन गया, किसी के घर में चूल्हा जल गया, किसी के बच्चे त्यौहार सेलिब्रेट कर लिए, अच्छा खाना खा लिए आपके बदौलत, यहाँ पर देखिए आपकी ज़िंदगी में जो दरवाज़ा खुलने में बहुत टाइम लग रहा है ना, यूनिवर्स इंस्टेंट खोल देगा। क्योंकि आपकी बदौलत किसी के घर में खुशी आई है, आपकी बदौलत किसी का त्यौहार अच्छा मना है। आप यकीन मानिए, यूनिवर्स बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड करते हैं ऐसे लोगों को। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि जब भी आपका कोई भी त्यौहार आए तो आप खुद अकेले उस त्यौहार को सेलिब्रेट मत कीजिए, है ना। आप उस घर में राशन पहुंचाइए जिस घर को आवश्यकता है। और देखिए, आप जब निकलिए, देखिए जो मैं करती हूँ मैं आपको बता रही हूँ, जैसे होली का टाइम था, है ना, मैंने भी जैसे राशन लिया और देना था, तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट निकली थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पर दूँ। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, आपने जिसके लिए ये राशन दिलवाया है मुझे, आप प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वो कहाँ है और आप उनको ये राशन दिलवाइए। हम लोग ना गाड़ी लेके बहुत ज़्यादा मतलब ढूंढ रहे थे कि कोई दिख ही नहीं था, आवाज़ लगाने पर भी कोई दिख नहीं रहा था। फिर गुरुजी ने मन में डाला कि किसी लेडीज़ के घर में जाना है, ये कोई लेडीज़ है उसके घर में ये जाना है राशन। आप बिलीव नहीं करोगे, फिर जहाँ पर हम लोग गए ना, जिस एरिया पे, वहाँ पर जैसे मैं और हमारे हस्बैंड हम लोग राशन लेके पहुँचे हैं ना, उस घर में 4-5 लेडीज़ें थीं। एक छोटा सा मतलब स्लम सा एरिया था, झोपड़ा पट्टी सा था। उस घर में मतलब छोटी सी झोपड़ी में एक लड़का भागते हुए आया राशन लेने के लिए। उसके पीछे बहुत सारी मतलब कि उसके घर में मतलब बहुत सारे बच्चे थे, लेडीज़ें थीं, और वो सब लोग निकले। आप विश्वास नहीं करोगे कि उनके फेस में जो खुशी थी वो राशन लेने के बाद, जो खुशी थी उनके फेस में, जो स्माइल थी वो बच्चों के फेस में, उस फैमिली में, और वो जो लड़का भाग के आया था वो डांस कर रहा था। पता है, बस यही सुकून, यही खुशी देख करके ना यहाँ एक सुकून मिलता है। ठीक। और देखिए, मैं कभी भी गुप्त दान बताना नहीं चाहिए, मैं बताना भी नहीं चाहती, लेकिन हाँ, मैं आज इसलिए बता रही हूँ जिससे कि देखिए, ज़रूरी अच्छा है अगर किसी एक की बात सुनकर कोई 100 इंसान वो चीज़ फॉलो कर रहा है ना, तो अच्छा है ना। तो क्योंकि दान तो कहते हैं एक हाथ करो दूसरे हाथ को देखिए। जब मैं इसीलिए जो लोग मुझे सुपर थैंक्स करते हैं मैं उनका नाम भी इसलिए नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो एक तरीके से आपका गुप्त दान हो जाता है। नाम लिया तो फिर वो गुप्त दान कैसा, है ना। तो मैंने आज इसीलिए बताया, क्योंकि मैं शायद इसलिए बता रही हूँ जैसे कि आप लोग भी ये चीज़ करो। बहुत बहुत पावरफुल रेमेडी है ये, आपके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा को ये दूर कर देगी, आपके शत्रु को, बड़ी से बड़े शत्रुओं को हटा देगी, आपकी ज़िंदगी बहुत स्मूथ कर देगी, क्योंकि यूनिवर्स का आप कार्य कर रहे हो। ये काम ईश्वर का है, ईश्वर के सारे बच्चे हैं। ईश्वर देखता है कि किसको कैसे क्या करना है, कि इसका भी घर चूल्हा जल जाए, इसके घर में खुशियाँ आ जाए। लेकिन आपने जाके उस घर में चूल्हा जलवा दिया, आपने उस घर में खुशियाँ ला दी, तो आपने ईश्वर का एक बैगेजेस कम किया। तो यूनिवर्स कहते हैं चलो इसने मेरा काम किया, तो यूनिवर्स फिर आपको और देते हैं कि इसके अंदर देने की प्रवृत्ति है, इसके नेचर मतलब इसका स्वभाव बहुत ही सरल है, शुद्ध है, पवित्र है। तो यूनिवर्स फिर आपको और देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी देने की प्रवृत्ति है। ईश्वर आपको करोड़ों हाथ से देते हैं और फिर आपको उस लायक बना देते हैं कि आप भी अपने दोनों हाथों से भर भर के दान पुण्य धर्म कर्म करते हो। और मेरी इस बात को बिल्कुल भी आप लोग लाइट मत लेना।
क्योंकि जो इंसान आप नोटिस कर लो, जो इंसान राह चलते लोगों को खिलाता पिलाता रहता है, कुछ ना कुछ दान पुण्य करता रहता है, उस इंसान की ज़िंदगी आप जाके देख लेना। उसकी ज़िंदगी में इतने झंझट नहीं होते, उसकी ज़िंदगी में इतने बाधा पैदा करने वाले लोग नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो अपने सारे जो कर्मा होते हैं ना, वो लोगों को पैसा दान करके, चीज़ें खिला पिला करके कटवाता रहता है। ओके, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप गरीबों को, ज़रूरतमंदों को ज़रूर पूछा कीजिए। ये सेकंड मैसेज आपके लिए आ रहा है कि कोई इंसान ना आपके सामने किसी का चेहरा खुलने वाला है। कोई इंसान आपके आसपास ऐसा है जिसके इरादे आपके लिए अच्छे नहीं है। उसके दिल में जो जो उसके सच्चे इरादे हैं ना, मतलब कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है, आई थिंक, जो दिखा रहा है सिर्फ अच्छा, दिखावे का अच्छा है, असल में आपके लिए वो अच्छा नहीं है, उसके इंटेंशन अच्छे नहीं है। ऐसा इंसान आपके सामने बहुत जल्दी एक्सपोज होने वाला है। यस, आपसे कहा जा रहा है कि इस टाइम पर ना आपको किसी से कुछ कम्युनिकेशन करने की नीड है। अगर किसी से कुछ गलत मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आपकी किसी के साथ कुछ गलतफ़हमी चल रही है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप क्लियर कीजिए। बात करके उसको, कुछ गलतफ़हमी है, उसको डाउट्स को क्लियर कीजिए। ओके? ओके। यस, जैसे जो मैंने अभी बोला था कि आपके आस-पास कोई ऐसा इंसान है, जो आपकी लिमिट क्रॉस करवाता है, जो आपको बहुत एग्रेशन में लाता है। मतलब आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन लाता है कि मरता क्या नहीं करता, है ना? मतलब आप फ्रस्ट्रेट होकर के कुछ ऐसा काम करते हो, आई थिंक, जो आपको नहीं करना होता उस टाइम पर, और फिर ये बंदा आपको लोगों के सामने प्रूव कर देता है कि ये इगोइस्टिक है। कोई आपके सामने कोई ऐसा है, क्योंकि कोई माइंड गेम खेलता है आपके साथ, कोई आपको फँसाता है, किसी गेम में जानबूझ के कोई फँसाता है और आप फँस जाते हो, और फिर वो आपके फ्रस्ट्रेशन को लोगों के सामने ईगो का नाम दे देता है। कोई माइंड गेम खेल रहा है आपके साथ, ठीक है? कोई आपको मैनिपुलेट कर ले जाता है। आई थिंक इसी का सच सामने आने वाला है आपके। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। डबल क्रॉस, आपको कोई तो है जो चीट करना वाला है, कोई आपको धोखा दे सकता है। कौन है ये? आप एक बार ध्यान कीजिए, आंख मूंदे, आपके मन में उसका नाम आ जाएगा इस टाइम। प्लीज यूनिवर्स इनको बताइए कौन है ये। कोई आपको इस टाइम पर ना डबल क्रॉस कर रहा है, आप किसी से धोखा खा सकते हो, ठीक है? थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। माय गॉड, टेस्टिंग लिमिट्स कार्ड अगेन शो कर रहा है, समवन इज टेस्टिंग द लिमिट्स ऑफ वर्ड्स, एग्जामिनिंग हाउ यू रिएक्ट अंडर प्रेशर। कोई जानबूझ के आपको सिखा रहा है इस टाइम पर, कोई जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, आपको इतना प्रेशराइज्ड कर रहा है कि आप फटो बॉम्ब की तरह। आपका कोई गुस्सा पब्लिक के सामने लाना चाहता है। कोई चाहता है कि आप पब्लिक के सामने बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट हो जाओ, बहुत गुस्से में, एग्रेशन में आ जाओ, चीखो चिल्लाओ, फ्रस्ट्रेट हो जाओ, बम की तरह ब्लास्ट हो जाओ, और ये इंसान आपको रॉन्ग प्रूफ करना चाहता है लोगों के सामने। पब्लिक के सामने ये आपको रॉन्ग प्रूफ करना चाहते हैं। इनके मन में चल रहा है कि ये आपको एक ईगोइस्टिक इंसान दिखाना चाहते हैं, ठीक है? आई थिंक आप ईगोइस्टिक नहीं तो आप एक बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड इंसान हो। आप सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हो। आप ज़्यादा लोगों से ज़्यादा आप मतलब कि लोगों को तवज्जो इतना नहीं देते, ठीक? आप फर्स्ट खुद की वैल्यू करते हो, या फिर मैं ये कहूँ, माय गॉड, देख लीजिए, पुशिंग बाउंड्रीज। यस, समवन मे बी टेस्टिंग योर लिमिट्स, कोई आपकी लिमिट्स टेस्ट कर रहा है, टेस्ट कर सकता है। ये मुझे कुछ रॉन्ग में भी जा रहा है क्वेश्चन। आई थिंक कोई इंसान यहाँ पर आपके कैरेक्टर को भी जज कर रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स आपको पहले से ही गाइड कर रहे हैं। ये मैसेज जो था, समवन इज टेस्टिंग योर लिमिट्स, तो कोई आपके कैरेक्टर को भी चेक कर रहा है। क्योंकि जो मैंने पहले एक कार्ड भी आया था कि आई थिंक आप इस टाइम पर आपका भी इंट्रैक्शन हो रहा है, या फिर कोई आप पर इंटरेस्टेड है, तो फिर शायद आई थिंक आप भी थोड़ा सा इंटरेस्ट शो कर रहे हो। तो इसीलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा अलर्ट हो जाइए, बिकॉज कोई आपके कैरेक्टर को भी इस टाइम पर चेकआउट कर रहा है। ओके, एंड देखिए ये टैरो है ना, यहाँ पर एग्जैक्टली खुलकर सारे मैसेजेस आते हैं। यूनिवर्स जो आपको गाइड करना चाहते हैं वो खुलकर आते हैं। एंड ये जनरल रीडिंग भी है, तो ये हो सकता है कि आपसे रेजोनेट भी हो और आपसे नहीं भी हो, क्योंकि देखिए
बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं, तो बहुतों के लिए गाइडेंस होती है ना। तो जिसके लिए जो नीड होती है उसके सामने वो मैसेज आ जाता है। ओ माय गॉड, टू फेस सम विस, कोई डेफिनेटली देखिए आपका दोस्त बनकर आपको ठग रहा है, कोई दोस्ती का नकाब लगा करके, क्योंकि टू फेस्ड यहाँ पर आया है, कोई दोस्ती का नकाब लगा करके आपको ठग रहा है। कंट्रोल इशू, आपको कोई कंट्रोल करना चाहता है, रिलेशनशिप में आपको कोई कंट्रोल करना चाहता है। आपके जो पार्टनर है आई थिंक ये आपको कठपुतली बनाना चाहते हैं, देख रहे हो ना, कठपुतली, पपेट, ये आपको अपनी कठपुतली बनाना चाहते हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप में जो आ रहा है, रिलेशनशिप में जो कार्ड आया है, कंट्रोल इशू है। आपके पार्टनर आपको सिर्फ कंट्रोल करना चाहते हैं। यस, होल्डिंग बैक, यहाँ पर कोई इंसान है जो आपके सामने पूरा खुल नहीं रहा है, ठीक है। द अदर पर्सन इज नॉट बीइंग फुली ओपन विथ यू, कोई आपके सामने खुल नहीं रहा है। देख रहे हो ये एक बुक है जो कि पूरी लॉक है, तो कोई इंसान पूरा खुलकर आपके सामने आ नहीं रहा है। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, कोई न्यूज़ आपको ऐसे मिल सकती है, ठीक है, अचानक से कोई आपको न्यूज़ मिलने वाली है। आई थिंक गुड न्यूज़ भी हो सकती है, आप शॉक हो सकते हो, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे किसी न्यूज़ का, वो भी न्यूज़ आपको कुछ मिल सकती है। यहाँ मुझे दिख रहा है किसी की लाइफ में कोई न्यू लव भी आ सकता है, कोई न्यू पार्टनर आ सकता है आपकी लाइफ में, और इनके साथ आपकी जर्नी बहुत लॉन्ग चलेगी, ठीक है। ये जो पार्टनर आपकी लाइफ में कुछ न्यू पार्टनर की एंट्री आ रही है, और इनके साथ आई थिंक आपकी मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बुढ़ापे तक का नहीं, आप लोग साथ में ग्रो होगे, मतलब साथ में सफल होके ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, साथ में बूढ़े भी होगे, कुछ ऐसा आ रहा है। कोई पार्टनरशिप का मुझे आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा बिजनेस पार्टनर भी कोई आ सकता है कि आप लोग साथ में बहुत ग्रो करोगे और बहुत आगे तक जाओगे, कुछ ये भी मैसेज है। ओके, गॉसिपिंग, यस, आपके खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, गॉसिपिंग की जा रही है आपके आसपास। यस, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिसके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ आपके खिलाफ फालतू की झूठी झूठी अफवाहें फैलाने की सिवा। ओके, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहिए, ठीक है। देखो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जो लोग आपके खिलाफ हमेशा सिर्फ अफवाहें ही फैलाते हैं ना, आपको हर हाल में सिर्फ इनको ऐसे स्माइल करके दिखाना है कि आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, आपको किसी की हेल्प की नीड नहीं है, आप बहुत खुश हो, मस्त मौला हो, ठीक है। चाहे कैसी भी आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही हो, लेकिन आपको इन लोगों को बस स्माइल करके दिखाना है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि बस आप स्माइल करो और बाकी ये खुद ही चलते रहेंगे। प्रोटेक्टिव शेल, आई थिंक देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, ये आपको कंट्रोल तो करना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक इनके अंदर जो इमोशंस है ना, ये उसको हाइड करते हैं। ये अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने हाइड करते हैं, ये दिखाना नहीं चाहते कि ये भी आपके लिए फील करते हैं। इसीलिए ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। ओके, इनके अंदर इमोशंस हैं आपके लिए, लव है आपके लिए, लेकिन ये उस चीज़ को आपके सामने शो नहीं करना चाहते, इसलिए ये आपको कंट्रोल करने लग जाते हैं। एंड देखिए अगर कोई मास्क वाला इंसान आपके जीवन में है ना, ये एक्सपोज होगा, क्योंकि अब बार बार मास्क का कार्ड आ रहा है। यस, यहाँ पे कुछ अटैचमेंट इशू का भी कार्ड आ रहा है। आई थिंक ये आपको किसी से अटैचमेंट हो रही है, या फिर किसी को आपसे अटैचमेंट हो रही है, मतलब वाइस एंड वर्सा लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जिससे अटैचमेंट हो रही है, थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए, क्योंकि आगे चल के वो कोई बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है आपकी लाइफ में। ओके, अगर किसी को आपसे अटैचमेंट फील हो रही है तो थोड़ा सा आप पॉज लगाइए, यहाँ पर डिस्टेंस लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो या फिर अगर आप सीरियस नहीं हो तो थोड़ा डिस्टेंस लीजिए, बिकॉज ये आगे चल के बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है। ओके, यस, एक्सपोजिंग लाइज, देखिए मैंने बोला था ना, ये अगेन मास्क का आया, बहुत जल्द एक्सपोज होने वाला है। कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में जो डबल मास्क इंसान है, जो सही नहीं है आपके लिए, बहुत जल्द इसका नकाब सामने खुलने वाला है आपके, ठीक है। यस, एंड देखिए मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी फैमिली में भी ना, आपके फैमिली में भी अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, लोग आपको अब समझने की कोशिश करेंगे। अगर कल तक आपके फैमिली मेम्बर्स आपको नहीं समझ रहे थे, तो आपके फैमिली मेम्बर्स अब आपको समझने की कोशिश करेंगे। आपके फैमिली मेम्बर्स आपके अबाउट में भी अच्छा सोच रख रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप्स आपकी फैमिली में भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। एंड मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि आप किसी अगर अपने लव पार्टनर के लिए कुछ देख रहे हो ना, तो आपके किसी लव पार्टनर का जो मुझे मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि ये जो आपके पार्टनर है ना, ये अपना कर्म फेस कर रहे हैं इस टाइम पर। ओके, ये टोटल अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। आप
आपके साथ अगर गलत किया है तो इस टाइम पर इनको वो चीज़ भुगतनी पड़ रही है। जो जो चीज़ आपके साथ की है इनको एग्जैक्टली यूनिवर्स वैसा ही कुछ कर्मा दिखा रहे हैं, और ये आपके लिए अब परेशान हो रहे हैं। इनको रियलाइजेशन यूनिवर्स की तरफ से दी जा रही है कि आप एक सही इंसान थे और आपके साथ गलत करके इन्होंने अच्छा नहीं किया, तो यूनिवर्स कुछ तो इनको लेसन दे रही है, क्योंकि यूनिवर्स इनके लिए बहुत कट्टर हो चुके हैं। ठीक है, आपको तो यूनिवर्स ने संभाल लिया है, लेकिन इनके बैंड बजने का समय शुरू है इस टाइम पर। बिकॉज बैंड कैसे, मैं बोलना चाह रही हूँ कि इनको यूनिवर्स रियलाइजेशन देने वाले हैं कि आपने एक सही इंसान की कदर क्यों नहीं की। तो अब इनको यूनिवर्स की तरफ से जब सज़ा मिलेगी तो ये आपकी कदर करेंगे। ओके, यूनिवर्स का ये मैसेज है, ये आपकी कदर करेंगे डेफिनेटली। इनको यूनिवर्स बहुत तगड़ा लेसन देंगे। ठीक है, इनका सारा ईगो वीगो साइड होने वाला है। यूनिवर्स इनको एक ईगोइस्टिक इंसान से ना इनके सारे ईगो साइड करने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स इनको कुछ तो सबक ऐसा देंगे कि इनको समझ में आ जाएगा कि गलत आपके साथ करके अच्छा नहीं किया था। इनको लेसन मिलेगा, इनको याद आएगा, अपनी हर एक गलती याद आएगी, और फिर ये उस गलती को रियलाइजेशन करेंगे और अपने ऊपर वर्क करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, आपके पार्टनर की लाइफ में मैंने बोला ना कि यूनिवर्स इनको कर्मा दे रहे हैं, टावर का कार्ड आ गया ना, यूनिवर्स इनको डेफिनेटली इनके कर्मों की, गुनाहों की सजा इस टाइम पर दे रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है। यस, ठीक है, ये जो आपके जीवन से निकल करके गए थे ना, और आपको बिल्कुल समझा नहीं एक टाइम पर, ओ माय गॉड, इट्स 100% ट्रू, यूनिवर्स इनको सजा दे रहे हैं। तो आपके पार्टनर का इस टाइम पर टोटल कर्मा का समय चल रहा है, और ये कर्मा इसीलिए दिया ही जा रहा है क्योंकि आपकी वैल्यू करवानी है यूनिवर्स को। आप एक अच्छे इंसान हो, यस, वैल्यू होगी इस इंसान को। आने वाले टाइम पर ये इंसान आपको मिस करता हुआ दिख रहा है, बहुत अकेला पड़ेगा, बहुत अकेला पड़ जाएंगी ये, और ये सिर्फ और सिर्फ अकेले आपको मिस करेंगे। लाइफ में इनको सिर्फ आपकी कमी खलेगी। ठीक है, यूनिवर्स इनको दिल से रियलाइजेशन करवाना चाहता है आपके लिए। यस, थर्ड पार्टी निकलेंगे, रिवर्स आया है, थर्ड पार्टी को ये टाटा बाय बाय बोल देंगे, थर्ड पार्टी का असली रूप देख लेंगे, थर्ड पार्टी को टाटा बाय बाय बोल देंगे। टोटल ये सिर्फ और सिर्फ आपके पीछे ही फोकस्ड हो जाएंगे। एंड इट्स द ट्रू, द वर्ल्ड का कार्ड शो कर रहा है कि यस, आने वाले समय में आप ही इनकी पूरी दुनिया बन जाओगे, द वर्ल्ड। ठीक है, यस, ये बहुत सीरियस होने वाले हैं आने टाइम पर आपके लिए, ये आपके पार्टनर आपके लिए सीरियस होंगे। यस, टू ऑफ वैंड रिवर्स, अगेन टू का कार्ड रिवर्स आ रहा है, मीन्स थर्ड पार्टी डेफिनेटली निकल जाएगी इस रिश्ते से, 100% थर्ड पार्टी निकल जाएंगे इस रिश्ते से। ओके, यस, हैप्पी फैमिली आपकी है, 10 ऑफ कप का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट है, और आपका रिश्ता बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस्ड होने वाला है इन फ्यूचर। आप इस कार्ड से ही समझ लीजिए, जिसमें एक अच्छी खासी फैमिली है और बहुत ब्लेस्ड है, बहुत खुश है, तो ये आपका फ्यूचर है। ओके, तो चलिए आज रीडिंग में ये पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे, आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत 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 प्रोग्रेस कीजिए। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल्स को, एंड जो लोग डेली लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप ईश्वर के कार्य में अप्रिसिएट कर रहे हैं, जो लोग डेली कॉमेंट्स करते हैं, आपको दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपका, आपकी भावनाएँ लिख करके आती हैं तो यूनिवर्स ज़रूर उस पर आप पर कृपा करेंगे, क्योंकि वो सारे मैसेजेस यूनिवर्स तक वो ज़रूर पहुँचते हैं। ओके, एंड जो डेली सुपर थैंक्स करते हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। माँ जगदम्बा अन्नपूर्णा कृपा आपके जीवन पर हमेशा बरसती रहे। आप लोग बहुत खुश रहिए, राधे राधे।